आज हम सुपर मी मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। इस मूवी में हमारा हीरो ख्वाब में देखी हुई चीज़ों को हकीकत में ला सकता था। इस वीडियो को देखकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का देखने को मिलता है जिसका नाम शेंग्यू है, जो एक स्क्रिप्ट राइटर है जिसका ना कोई दोस्त है और ना ही उसके पास कोई जॉब है। इसके माँ बाप भी इस दुनिया से जा चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये 6 महीनों से सोया नहीं है, क्योंकि जब भी शेंग्यू सोने की कोशिश करता है इसके सपनों में एक राक्षस आ जाता है और शेंग्यू को जान से मार देता है। आज रात शेंग्यू एक मेट्रो में ट्रैवल करने का सपना देख रहा था कि तभी एक राक्षस वहां आ जाता है और शेंग्यू के बाल पकड़कर मेट्रो में एक होल करके शेंग्यू को मार देता है। तभी शेंग्यू की आंखें खुल जाती है और वो टेबल पर बैठकर कुछ लिखने लगता है। और तभी शेंग्यू का मकान मालिक आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाने का सामान लाया हूँ। मगर शेंग्यू खिड़की से कूदकर भाग जाता है क्योंकि उसके पास किराया देने के पैसे नहीं होते थे। जब शेंग्यू सड़क पर चल रहा था तब वो उन सभी डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट को याद कर रहा था जिनको उसने अपने सपनों के बारे में बताया था, मगर इन सब का सपनों को लेकर अलग अलग नजरिया था। और फिर शेंग्यू एक फूड स्टोर पर रुकता है और अंडे के बगैर वाला पैनकेक मांगता है क्योंकि एग पैनकेक खाने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे। मगर वो आदमी शेंग्यू पर तरस खाकर उसे एग वाला पैनकेक दे देता है। जब वो आदमी इसका पैनकेक तैयार कर रहा था तभी शेंग्यू सड़क के उस पार के कैफे को देख रहा था जिसमें हुआर नाम की एक लड़की काम कर रही थी। शेंग्यू इस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था। तभी शेंग्यू का पैनकेक तैयार हो जाता है और शेंग्यू वहां उसको बैठकर आराम से खाने लगता है। तभी वहां पर उसका मैनेजर शिंगजी आ जाता है। शेंग्यू उसे देखकर वहां से भाग जाता है जिससे उसका पैनकेक वहीं गिर जाता है। मगर शेंग्यू ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और उसका मैनेजर उसको पकड़ ही लेता है। मैनेजर शेंग्यू को बहुत बातें सुनाता है क्योंकि शेंग्यू ने कॉन्ट्रैक्ट की इज्जत नहीं की थी और ना ही स्क्रिप्ट रेडी करके दी थी। शेंग्यू अपनी बीमारी के बारे में अपने मैनेजर को बताता है मगर मैनेजर उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे 10 दिन का वक्त देता है। जब शेंग्यू अपने रूम पर आता है तब वो देखता है कि उसका सामान रूम से बाहर पड़ा हुआ है और दरवाजे पर भी लॉक लगा है। इसका मतलब ये है कि मकान मालिक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। रात को शेंग्यू एक कैफे में जाता है और वहाँ कुछ लिखने की कोशिश करता है, मगर शेंग्यू को बहुत ज्यादा भूख लगी थी जिसकी वजह से वो कुछ नहीं लिख पाता और वहीं पर सो जाता है। तभी वहाँ पर वही राक्षस आ जाता है और शेंग्यू के गले में अपनी चैन डालकर दबाने लगता है और इसका सर भी टेबल पर लड़ाकर उसे मार डालता है। अपने सपने में मरने के बाद अगली सुबह जब शेंग्यू की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसका लैपटॉप चोरी हो चुका है। शेंग्यू इन सब चीजों से बहुत ज्यादा तंग आ चुका था, इसीलिए वो अपने मैनेजर को एक मैसेज करके बताता है कि वो सुसाइड करने जा रहा है। वो हुआर के कैफे के सामने वाली बिल्डिंग पर खड़े होकर जान देने वाला था कि तभी वहाँ पैनकेक वाला आदमी आकर उसे बचा लेता है और उसे खाने को पैनकेक भी देता है। यह आदमी शेंग्यू को बताता है कि अब तुम्हें जब भी सपना आए तो तुम्हें आई एम जिमी बोलना है और तुम अपने सपने से बाहर आ जाओगे। ये देर रात तक हुआर को देखता रहता है और एक दुकान पर जाकर अपना मोबाइल भी बेच देता है ताकि उसके पास खाने के लिए कुछ पैसे आ सके। और फिर वो एक शॉप में जाता है और वहाँ से कुछ सामान चुराने की कोशिश करता है, मगर जल्द ही वो सब चीजों को अपनी अपनी जगह पर रख देता है क्योंकि स्टोर में जगह जगह पर कैमरास लगे हुए थे। और फिर वो स्टोर से खाना खरीदता है और वहीं पर बैठकर खाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ हुआर आ जाती है। शेंग्यू को लगता है कि सच में वो हुआर है, लेकिन तभी वो हुआर राक्षस में बदल जाती है और वो राक्षस इस पर हमला कर देता है। स्टोर के अंदर जो लड़की काम कर रही थी उसे लगता है कि शेंग्यू को किसी तरह का पैनिक अटैक आया है, इसीलिए वो एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। ये राक्षस शेंग्यू को उठाकर उसके सीने में अपनी तलवार घुसा देता है और उसे कांच तोड़कर स्टोर के अंदर भी फेंक देता है। शेंग्यू को इस आदमी की बात याद आ जाती है और वो आई एम जिमी बोलता है और वो अपने सपने से बाहर आ जाता है और इस राक्षस की तलवार इसके हाथ में होती है। ये एम्बुलेंस के आने से पहले ही वहाँ से भाग जाता है और रात एक बेंच पर गुजारता है और अगली सुबह इस तलवार को बेचने के लिए एक एंटीक शोरूम में जाता है और सब दुकानदार इस तलवार को खरीदने के लिए बेताब हो जाते हैं। ये देखकर शेंग्यू को लगता है कि इसके हाथ कोई कीमती चीज लग गई है और फिर शेंग्यू इन सारी दुकानों में घूमने के बाद आखिर में एक आदमी से बार्गेनिंग करके इस तलवार को बेच देता है। शेंग्यू बिना टाइम वेस्ट किए इन पैसों को उड़ाने लगता है और वो इन पैसों से एक लैपटॉप भी लेता है और महंगी जगह पर जाकर खाना खाता है और 5 स्टार होटल में जाकर रहता है। और फिर शेंग्यू नींद की गोलियां खाकर नींद का इंतजार करता है और फिर उसे उसी होटल का सपना आता है जहाँ शेंग्यू एक पॉट उठाकर आई एम जिमी बोलता है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता कि तभी वहाँ पर राक्षस आ जाता है और एक सोने की कुल्हाड़ी से शेंग्यू पर हमला कर देता है। ये शेंग्यू को अपनी कुल्हाड़ी से काफी ज्यादा जख्मी कर
देता है, मगर आखिर में शेंग्यू इसकी कुल्हाड़ी पकड़कर आई एम जिमी बोलता है और अपने सपने से बाहर आ जाता है। अगली सुबह वो उसी दुकानदार को वो कुल्हाड़ी बेच देता है और फिर सारे पैसे खर्च कर देता है। रात को शेंग्यू पुराने जमाने की म्यूजियम की तस्वीरें देखता है ताकि ये म्यूजियम इसके सपने में आ सके, और ऐसा ही होता है। शेंग्यू को इसी म्यूजियम का सपना आता है। वो वहाँ से सबसे महंगी चीजें उठा लेता है और राक्षस के आने का इंतजार करता है। इस बार वो राक्षस एक मशीन गन लेकर आता है और शेंग्यू पर गोलियां चलाने लगता है। शेंग्यू इन गोलियों से बचने के लिए भागने लगता है, मगर आखिर में वो राक्षस उसे मार ही देता है और फिर शेंग्यू अपने कमरे में वापस आ जाता है। मगर वो अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो नींद की और गोलियां खाकर वापस से नींद में चला जाता है। वहाँ ये फिर से भागने लगता है और भागकर एंटीक चीजों को उठाकर आई एम जिमी बोलता है और वो अपने सपने से बाहर आ जाता है। इस बार वो इन चीजों को प्रोफेशनल एंटीक डीलर के पास लेकर जाता है ताकि ये ज्यादा पैसे कमा सके और अपना एक एम्पायर खड़ा कर सके। जब शेंग्यू यहाँ से बाहर जा रहा था तभी वहाँ पर उसे उसका मैनेजर मिलता है। तब शेंग्यू उसे अच्छी जगह खाना खिलाता है और इसके पैसे वापस कर देता है। रात को शेंग्यू अपने मैनेजर के साथ ड्रिंक कर लेता है और मैनेजर इसे उसके होटल के कमरे में लेकर आता है। असल में वो जानना चाहता था कि शेंग्यू के पास इतने पैसे कहाँ से आए और वो कमरे की तलाशी करने लगता है, मगर अचानक शेंग्यू सोने की चैन लेकर नींद से उठ जाता है। इसका मैनेजर ये देखकर हैरान हो जाता है। अगले दिन शेंग्यू हुआर का कैफे खरीद लेता है और उससे ये डील करता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो दोनों पैसे आधे आधे करेंगे और अगर लॉस हुआ तो सारे पैसे शेंग्यू देगा। रात को शेंग्यू अपने होटल रूम में आ जाता है और ये एडवेंचरस सपनों में चला जाता है। अब शेंग्यू का अपने सपनों पर पूरा कंट्रोल हो चुका था और ये अपने दिमाग से इन सपनों को कंट्रोल भी कर सकता है। ये अपने सपने से एक लाल रंग की लग्जूरियस कार भी लाता है। अगली रात जब शेंग्यू हुआर के साथ वॉक पर जाता है, वहाँ बातों में हुआर को पता चलता है कि शेंग्यू एक स्क्रिप्ट राइटर है। एक रात शेंग्यू अपने ख्वाब में इसी राक्षस को देखता है जिसने सोने का बेल्ट पहना हुआ था। जब शेंग्यू इस बेल्ट को उतारने की कोशिश करता है तो उसकी उंगलियां गायब होने लगती है, मगर वो फिर भी हार नहीं मानता और इस बेल्ट को निकालने लगता है और फिर वो उस बेल्ट को हासिल कर लेता है। एक रात शेंग्यू कोई भी सपना नहीं देखना चाहता था, मगर ये फिर भी एक खाली बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां टेरेस पर कोई उसका इंतजार कर रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि शेंग्यू का ही हमशक्ल था और अचानक से ये अपने सपने से बाहर आ जाता है और वो अपने मुंह पर एक कट का निशान देखता है। अगली सुबह जब शेंग्यू सड़क पर जा रहा था तो वहाँ कुछ लोग आकर उसे किडनैप कर लेते हैं और इन लोगों ने इसके मैनेजर को भी किडनैप कर लिया था। इस गैंग का लीडर शेंग्यू से $10 मिलियन मांगता है। शेंग्यू के पास और कोई रास्ता नहीं होने की वजह से वो उन लोगों को अपने होटल के कमरे में लेकर आ जाता है और उन्हें वो जगह दिखाता है जहाँ पर उसने चोरी की हुई सारे सामान को रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद यहाँ हुआर भी आ जाती है और ये लोग उसे भी पकड़ लेते हैं। इस गैंग का लीडर अपने आदमियों से कहता है कि इन सबको मार दो। ये सुनकर शेंग्यू और उसका मैनेजर इन सबसे लड़ने लगता है। इसी बीच शेंग्यू की कमर में एक चाकू लग जाता है और वो लोग उसके मैनेजर को भी जान से मार देते हैं। वहाँ एक आदमी शेंग्यू को बहुत बुरी तरीके से मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और अपने सपनों में चला जाता है। शेंग्यू यहाँ से निकलने के लिए आई एम जिमी बोलता है, मगर इस बार कुछ नहीं होता और उसका खून बहने लगता है और अचानक ये एक राक्षस में बदल जाता है और ये राक्षस एक दीवार को तोड़कर शेंग्यू के कमरे में घुस जाता है और ये सभी लोगों को मार देता है और आखिर में ये शेंग्यू को भी मार देता है और शेंग्यू के मरते ही वो सारी चीजें भी गायब हो जाती हैं जो कि वो अपने सपनों से लाया करता था। तभी यहाँ शेंग्यू की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये सब तो शेंग्यू का एक सपना था और अभी भी वो इसी स्टोर के बाहर बैठा हुआ था जहाँ पर हुआर उसे मिलती है। हुआर उसे अपने साथ ले जाती है और उसे खाना भी देती है और वो शेंग्यू से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ कैफे में काम कर सकते हो। कुछ दिन बाद शेंग्यू उसी फूड स्टोर वाले आदमी के पास खाना लेने जाता है तो ये आदमी शेंग्यू से कहता है कि मैं जानता हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ, क्योंकि मैं भी उन सब से गुजर चुका हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो राक्षस अब भी शेंग्यू का पीछा कर रहा था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अब हम किसी और वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।